तो हेलो एवरीवन। और इसमें जो हमारा जो चैप्टर कह लीजिए टॉपिक है वो किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि नाइन्थ का एकदम स्टोरी है एक। और ये स्टोरी काफी मजेदार है। आप मतलब अगर मैं नॉर्मल टर्म में कहूँ तो काफी मस्त भी है और बहुत कुछ सीखने को है इसमें। मतलब बहुत कुछ सीखने को है। और उसके बाद इसका एक सबसे बड़ा फायदा आपको, इसमें कोई भी कैरेक्टर स्केच नहीं है, मतलब कोई नाम नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी नेमिंग कैरेक्टर नहीं है, लाइक राम श्याम या समथिंग कुछ नहीं। अगर राजा है तो एज किंग, बस मंत्री है तो मिनिस्टर, बस उसमें कोई नेमिंग कैरेक्टर नहीं। तो आपके लिए फायदेमंद है कि आपको बहुत सारे नेमिंग कैरेक्टर या रोल प्लेस में याद नहीं करने पड़ेंगे, राइट। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैंने बोला सीखने को तो मजेदार मिलेगा ही, स्टोरी भी मजेदार है। किंगडम ऑफ फूल्स क्यों नाम लिखा गया है आपको ऑलरेडी पता है। किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्ख, फूल्स मतलब यहाँ मूर्ख है, तो मूर्खों का आप कह सकते हैं राज्य, राइट। अब इसमें क्या है, स्टोरी कैसे शुरू होती है और क्या इसकी स्टोरी है। हालांकि इसमें कुछ कुछ मिलता जुलता स्टोरी बहुत पहले लाइक इन हिंदी बुक कहीं पढ़ा गया था, मतलब मैंने भी पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट फिर भी वो चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। उसको मैं भी रिकॉल कर रहा हूँ और आपके लिए तो फायदेमंद डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक राज्य रहता है, दैट इज अ किंगडम। एक किंगडम होता है जहां पे राजा तो डेफिनेटली होते ही हैं। तो राजा क्या करता है कि वो एक बार अपने मिनिस्टर से डिस्कशन करने के बाद ये नियम लगाता है कि सभी कोई लाइक मतलब हर कोई दिन में काम करते हैं, देन रात में दे टेक रेस्ट और दे गो फॉर स्लीप। तो हम लोग इन नियम को अपोजिट करते हैं, यानी कि रात में लोग काम करेंगे, अपने बिजनेसेस, अपने शॉप्स, एवरीथिंग विल बी ओपन, और दिन में सारी चीजें क्लोज रहेगी और लोग क्या है आराम से सोएंगे दिन में, ठीक है। और अगर ऐसा नियम कोई फॉलो नहीं करता है तो उनको मौत की सजा दी जाएगी। ये राजा साहब का बिल्कुल आदेश हो जाता है, ठीक है। सो एवरीथिंग वॉज टोटली फाइन, मतलब ये पनिशमेंट से लोग डर के इस नियम को एकदम फॉलो करने लगे, बिल्कुल ब्लाइंडली। दिन में सब सोते थे, रात में सब जागते थे और रात में अपना बिजनेस करते थे। सोचो कमाल की चीज, मतलब कमाल की चीज क्या, मूर्ख वाली चीज, ठीक है। इसका स्टोरी और इससे सीखने को क्या मिलता है मैं बाद में भी बताऊंगा आपको। पहले एक बार स्टोरी के पैटर्न को कंप्लीट करता हूं, क्लियर। तो ये नियम लागू हो जाता है। अब इस नियम लागू होने के बाद क्या होता है, सब लोग अपना इस तरह से मस्त दिन में सो रहे होते हैं, रात में अपना काम कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक गुरु और एक डेसिपल मतलब शिष्य, ये दोनों लोग उस राज्य में इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद दिन में देखते हैं यार यहाँ तो कोई नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है वहां पे, एकदम सुनसान पड़ा है। मतलब कुत्ते तो छोड़िए, मतलब कुछ भी वहां पे नहीं है। सभी लोग यार दिन में सोए पड़े हैं, नथिंग वाज देयर। कोई वहां पे मतलब कोई एक्शन कोई रिएक्शन कुछ नहीं, सब कुछ एकदम सुनसान। ये लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं और शॉक भी होते हैं दोनों। फिर उसके बाद चूंकि भूख लगी हुई होती है, दोनों को भूख लगी हुई होती है, तो ये लोग वेट फिर करते हैं राज में घूमते घूमते। फिर जैसी इवनिंग और फिर नाइट होना होता है, वो देखते हैं सभी लोग जग गए और एकदम से अपना बिजनेस दुकान सब कुछ रन होने लगा जैसे कि दिन में होता है, और एकदम इजीली सब कुछ मस्त। ये लोग यार यहाँ हो क्या रहा है, मतलब क्या सीन है, दिन में सब सो रहे हैं, रात में सब एकदम जगह पड़े हैं, सब कुछ बिजनेस दुकान सब खुल गए, सब एकदम मस्त। फिर भी अब इन लोगों ने कहा चलो जो भी है, पहले तो भूख लगी है तो गए। तो वहां पे एक टर्म और एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे जिसको DUDDY बोला गया है। हालांकि इसको प्रोनाउंस करना मैं उस पर ज्यादा, अब इसको ड्यूडी बोल लीजिए, डड्डी बोल लीजिए, बट ये सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि 1 रुपया जैसे होता है हम लोग के लिए, क्या रुपीज इज लाइक सिग्निफिकेंट, इंडिया में रुपीज है तो 1 रुपया मान लीजिए। उसी तरीके से 1 ड्यूडी आप कह सकते हैं अगर है, तो उस 1 रुपए में, मैं यहाँ पे ड्यूडी की जगह पे रुपया बोलता हूँ, अगर ये वर्ड आए तो आप समझ लेना। तो 1 रुपया में आपको कुछ भी मिल जाएगा, मतलब एनीथिंग जो चाहो आप, चावल दाल सब्जी घी वट एवर यू वांट, 1 ड्यूडी में आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो यहां तक तो ठीक था। अब चूंकि डेसिपल जो कि शिष्य गुरु के साथ जो थे वो बड़ा खुश हो गए, चलो यार यहाँ खाने को तो मजेदार मिलेगा, कुछ करना नहीं है, आराम से सस्ता इतना मिल रहा है, एकदम मस्त दबा के खाएंगे। राजा जो है इस तरीके का जो बिहेवियर और जो चीजें करी थी, तो गुरु क्या है ना, मतलब गुरु तो गुरु ही होते हैं, वो समझ गए कि यार यहाँ ना ये मूर्खों का राज है, मतलब ठीक है। क्योंकि जो चीज जो नेचुरल है जैसे दिन में और रात में,
तो जो चीज नेचुरल बनाई गई है उसके साथ ही ऐसे बिहेव कर रहा है और 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा है, ये तो मतलब होगा कैसे। हालांकि वो राज्य संपन्न था बुक के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे मान लीजिए कि वो राज्य संपन्न था, ठीक है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो फूल्स अगर हैं तो राज्य संपन्न होना नहीं चाहिए, बट वो सब चीज अभी क्रिटिसिज्म साइड करते हैं, सिर्फ बुक और स्टोरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो गुरु एकदम अंदाजा लगा लिया कि 1 रुपए में अगर सब कुछ मिलेगा तो फिर भला कैसे होगा सभी का, राइट। घी भी 1 रुपए मिल गया, फिर उसके बाद आपको चावल भी 1 रुपए मिल गया, तो ये तो लाइक बहुत मतलब नॉनसेंस बात है ना कि यार इसका भी प्राइस उतना ही है, उसका भी प्राइस उतना ही है, तो हर चीज की वैल्यू फिर बराबर यहाँ पे की जा रही है, तो फिर आखिर इकोनॉमी देश का मतलब राज्य का कैसे होगा। तो गुरु ने जज कर लिया और उन्होंने सोचा नहीं बॉस कुछ तो गड़बड़ है, और अपने शिष्य से बोला कि नहीं यार हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे सबके सब मूर्ख भरे पड़े हैं, दे ऑल आर फूल्स, वी हैव टू डिपार्ट। बट शिष्य तो भाई उनको खाने का लत लग गया रहता है और वो 1 रुपए में तो खा के मस्त हो गया रहता है, सब कुछ जो मैंने खा रहा होता है दबा के, बोलते हैं नहीं यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, मतलब यू एंड ड्यूटी में सब कुछ मिल रहा है, मस्त यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे। मतलब कोई तो गुरु बहुत समझाते हैं बेचारे, लेकिन वो मानने को राजी नहीं होता है। फिर गुरु बोलते हैं ठीक है बॉस तुम्हें रहना है तो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तुम्हें अगर कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना, और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, गुरु जो अच्छा गुरु होता है ना वो कभी भी अपने शिष्य को लाइक छोड़ता नहीं है। तो वो चले तो जाते हैं बट फिर भी एक वर्ड एक सेंटेंस बोल के जाते हैं कि प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर लेना, लाइक चले जाते हैं। अब ये बेचारा खा पी के एकदम तंदुरुस्त हो गया रहता है, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया बुल की तरह, मतलब सैक्रेड बुल, एक सांड की तरह हो गया रहता है खा पी के, ठीक है। तो खा पी के सांड की तरह हो जाता है वो, और उसके बाद चूंकि सस्ता 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा होता है तो मतलब खा पी के मस्त, उसको दूसरा कुछ मतलब भी होता नहीं है। अब क्या होता है एक दिन कि एक चोर जो है वो किसी मर्चेंट के यहाँ, मतलब एक व्यापारी ही रहता है, अच्छा खासा उसके पास पैसा रहता है, वहां पे चोरी करने गया रहता है। अब चोरी करने गया रहता है तो क्या होता है कि उसका दीवार जो होता है वो कमजोर होता है, तो दीवार तोड़ के अंदर मतलब एंट्री, बाहर भाई उधर से ही आएगा चोर, तो भाई प्रॉपर ढंग से तो जाएंगे नहीं, वो दीवार वीक होता है, कमजोर, वो गिर जाता है उसी पे, और वहीं पे मतलब उसका सत्यानाश हो जाता है, मतलब राम नाम सत्य, ठीक है, मतलब वो मर जाता है। और इसके मर जाने से इसका जो बड़ा भाई, मतलब इसका जो भाई है, वो राजा के पास दौड़ के जाता है कि साहब मेरा भाई, अब ये नहीं बोलता है कि वो चोरी करने गया, तो वो जाके बोलता है कि ये बिजनेस के सिलसिले में गया था और वो मारा गया उसका दीवार गिर जाने से। राजा बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, न्याय तो होगा, मतलब न्याय डेफिनेटली होगा, अगर मरा है तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो बोलते हैं जाओ उस मर्चेंट को बुला के लाओ जिसका दीवार गिरा। तो मर्चेंट के पास जाता है तो वो आ जाता है, बोलते हैं भाई तुमने दीवार इतना कमजोर रखा है कि उसकी वजह से किसी का मर्डर हो गया तो तुमको भी फांसी की सजा मिलेगी। वो बोलता है साहब ये तो मेरी मतलब मेरा तो मेरी गलती नहीं है, मेरे पापा के जमाने की ये घर बनी हुई है और जो बनाया था जिस कारीगर ने उसको मैं जानता हूँ, उसने ही बनाया था इसे। बोलता है ठीक है फिर उसको बुला के लाओ। तो एक ओल्ड मैन रहता है बूढ़ा सा, वो आता है तो बोलता है तुमने यार इतना कमजोर क्यों बनाया, अगर तुम्हारे वजह से वो मर गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें भी मौत मिलेगी। तो बोलता है हुजूर मेरी गलती नहीं है, क्या हुआ था कि जब मैं बना रहा था बिल्डिंग को और दीवार को, तो उस समय एक लड़की थी जो बार बार जा रही थी आ रही थी, तो उसकी पायल की आवाज यानी कि उसकी घुंघरू की आवाज वो बार बार मेरे कानों तक पड़ रही, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था और फोकस नहीं कर पाया, इसलिए दीवार कमजोर हुआ। अब राजा बोले भाई ठीक है तो फिर बुलाओ उस लड़की को। अब वो लड़की आई जो कि एक डांसर थी। अब जब वो आई वापस तो उससे पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि सर बात तो सही है लेकिन ऐसा हुआ था कि जिस ज्वेल मैं उस दिन क्या है डेली जाती थी तो मुझे एक बनाना था, जेवर बनवाना था, उसको कंप्लीट करना था। तो उन्होंने क्या किया, मैं जिस दुकान पे गई, जिस शॉप पे गई, वहां पे ये हुआ कि उसने मुझे बार बार बुलाया, उसने बोला अभी बना के देता हूँ, फिर अभी बना के देता हूँ, तो मैं बार बार आते जा रही थी, इस वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो राजा बोलते ओके फाइन, तो फिर उसको बुला के ले आओ जो जिसको तुम बनाने के लिए, जैसे गोल्ड स्मिथ जो बना रहा था तुम्हारे जेवर या समथिंग, वो आता है तो उससे पूछते यार तुमने ऐसा क्या कर दिया, मतलब बताओ तुम्हारे एक वजह से सारी चीजें मर्डर हो गई और ये हो गया। तो फिर वो बोलता है कि यार मतलब मैंने सर कुछ किया नहीं, हुआ ही ऐसा था कि उस दिन बहुत अमीर व्यापारी लोग वहां पे आए थे और उनकी घर में मतलब शादी होने वाली थी, तो वो लोग मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि मेरे जल्दी से बना के दो, तो मैं बना नहीं पाया। और आपको उसने फिर राजा को बोला, कन्विंस किया कि और आपको पता है कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंस होते हैं, उनको धैर्य तो होता ही नहीं है बिल्कुल।
राजा बोले यार ये भी बात ठीक है। फिर उन्होंने ये सोचा कि एक तो फिर सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। और फिर क्या होता है कि जब वो आता है और बोलता है कि अमीर लोग लाइक सर पेशेंस उनके पास तो होता नहीं है, तो मैं उनको बनाने के चक्कर में इसको बार बार बुलाया। अब राजा बोलते हैं यार तो ठीक है, अब उस अमीर जो जिसके तुम बना रहे थे गए ना उसको बुला कर लेकर आओ, क्योंकि उसकी वजह से तो मर्डर हो गया। फिर क्या होता है, चलो ठीक है, अब उसको बुलाया जाता है। अब वो दौड़ा दौड़ा आता है, हुजूर मतलब मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ करिए। वो क्या होता है, वो बोलता है कि वो जो मैं बनवाने के लिए दिया हुआ होता है और जो चीजें होती हैं वो मेरे लाइक पापा ने दी हुई होती है और मेरे पापा की डेथ हो गई है। अब क्या होता है, राजा बोलता है कि यार अब तो उनकी डेथ हो गई तो अब किसको सजा दें। तो राजा बोलते हैं कि चूंकि तुम तो उन्हीं के बेटे हो, बिजनेस भी तुम उन्हीं के चला रहे हो, तो तुम्हारे अंदर उनका भी तो गुण है ही है, डेफिनेटली हेरेडिटरी तो है ही, तो सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। तो तय हो जाता है फाइनली कि सजा इसे ही दी जाएगी। और पूरे चीज तैयार होते हैं, एवरीथिंग वाज रेडी, लाइक चलो फांसी की सजा देनी है सब कुछ। अब जब जाता है तो ये क्या होता है, पतला दुबला होता है। तो इसके अंदर ना वो जैसे आप रस्सी समझ लो, फिट नहीं होता है गर्दन के अंदर तो दिमाग थोड़ा तेज भी रहता है वो व्यापारी। तो उसने दिमाग क्या लगाता है, वो बोलता है क्या कि साहब इसमें कोई मोटा जो आदमी होगा ना, मोटा तगड़ा, वो इसके अंदर आ जाएगा, तो उसको आप इसमें कर सकते हो। अब राजा बोले यार मोटा तगड़ा कौन है, तो फिर वो कहे कि राज में ढूंढो। तो वही जो शीश जो खा पी के एकदम बना हुआ था ना, उसी को ही ढूंढा। अब उसने जब ये सुना कि राजा ये सब मतलब ढूंढ रहे हैं मोटे आदमी को सजा देने के लिए और समथिंग, तो उसने फिर गुरु को याद करना शुरू किया जब अब ट्रबल में हुआ तब। तो यहाँ पे एक और चीज भी सीखने मिलती है कि गुरु अगर किसी चीज को बोल रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है ना। तो आपको अगर आप उसको बात नहीं भी मानना चाहते तो आप अपने तर्क जरूर रखें, जरूर उनसे पूछे रीजन, वो चीज जरूर रखें। मतलब आप ब्लाइंडली किसी विश्वास नहीं भी करें तो आप उनसे जरूर पूछें। लेकिन एक अच्छा गुरु कभी भी धोखा अपने शिष्य को नहीं देगा, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे इससे सीखने को मिलता है। उसके बाद अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, आगे के प्रोसेस में अब गुरु आ जाते हैं। अब जब सजा होने वाली होती है तो गुरु बोलते हैं मुझे पहले चढ़ाओ। अब शिष्य बोलता है मुझे, ये दोनों आपस में मतलब कर लिए होते हैं डे प्लानिंग, मुझे पहले मुझे मरना है, मुझे मरना है। अब इतना ये लोग मुझे मरना है, मुझे मरना है। राजा बोलते भाई मरना क्यों है तुम लोग को, मतलब इतनी जल्दी क्यों है, ऐसा क्या है। अब राजा सोचता है कि यार गुरु जो है सज्जन पुरुष हैं, गुरु महान होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो बोलते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि तुम दोनों मरना चाहते हो। तो राजा बोलता है, सॉरी राजा ये चीज तो बोलता है उनको बार बार। तो गुरु बोलते हैं आपस में डिस्कशन करके, ये दोनों ओपनर तो डिस्कशन करके बोलते हैं कि देखिए राजा जी, आप उनको ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए महाराज कि अभी जो मरता है उसको ना ये राज फिर से उस मतलब इस राज्य का वो राजा बनेगा मरने के बाद अगले जन्म में। तो मैं अगर पहले मरा तो राजा मैं बनूंगा, और ये बने तो मंत्री बनेगा दूसरी बार जो मरेगा। अब राजा सोचता है यार मेरा राज है, मतलब फिर से राजा बन जाए, उसको तो समझ में आता है तो फिर राजा बन जाएगा। अब मेरा राज्य कैसे, तो बोलते कि काम करो इन दोनों को, ठीक है क्रिमिनल्स तो है, इनको जेल में रखो, कल सुबह में इनको कर दिया जाएगा, मतलब इनको सजा दी जाएगी, राइट। अब इस राजा सोचते रहते हैं कि यार अगर इसको दे दिया जाएगा तो फिर सज्जन पुरुष है, झूठ तो बोल नहीं रहा है, झूठ बोलेगा भी नहीं, तो कैसे किया जाए। तो ये और अपने मंत्री आपस में डिस्कशन दोनों करता है कि यार हम लोग पहले ये करेंगे। तो जेल में जब होते हैं तो रात में लोग जाते हैं और उसको आराम से कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ, और पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं कि जो पहले जिसको पहले वो सजा दोगे वो राजा बनेगा। और उस दोनों की जगह पे ये आ जाते हैं दोनों जेल में और जाते हैं, इनको सजा मिल जाती है। और सजा जब मिल जाती है तो दोनों का बॉडी बाहर पड़ा रहता है और लोग परेशान होते हैं कि यार राजा मर गया, अब क्या होगा हमारा। तो फिर अब ये दोनों जो गुरु और शिष्य हैं भागे भागे पड़ते हैं कि जल्दी से इस राज्य से निकलो। तब तक लोग पकड़ते हैं उनको और बोलते हैं कि साहब राजा तो चले गए, अब कौन चलाएगा, यहाँ का राज कोई है नहीं, तो आप राजा बन जाइए। और शिष्य जो है वो मंत्री बन जाता है और लोग सभी राजी हो जाते हैं और वहां का बन जाता है। तो इससे सीखने को क्या मिलता है, पहली बात भले ही वो बच गया, गुरु ने बचा लिया, लेकिन ऑलवेज माइंडेड कि अगर अच्छा गुरु कभी भी आपको धोखा नहीं देता शिष्य को, तो उसके बात को जरूर ध्यान से सुनिए आखिर क्या बोल रहे हैं। सेकंड चीज, जहां पे मूर्ख लोग हैं वहां पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मूर्खों के साथ आप रहेंगे तो डेफिनेटली आप मूर्ख हो जाएंगे और आपके साथ कुछ गलत होगा ही होगा। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जब मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो वो भी चीज यहाँ सीखने को मिल गया। थर्ड ये कि अगर आप मान लीजिए मूर्ख के अंदर फंस भी गए परेशान होके, तो ऑलवेज माइंडेड कि आप कभी भी अपने दिमाग से चाहें तो आप अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं बिना परेशान हुए पड़े। जैसे शिष्य परेशान हो गए, लेकिन गुरु जो है वो परेशान नहीं हुआ। उसको पता था कि ये मूर्ख है, उसने जज कर लिया था सिचुएशन और उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल पेशेंस से उसने काम किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बहुत मजेदार लगा होगा, इसलिए चीज हमेशा ध्यान रखिए, मूर्खों के साथ ना रहें। टीचर जो अच्छे हैं वो आपका कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, उन पर भरोसा जरूर करें। थर्ड, उससे सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ मूर्ख है या कुछ अजीब हो रहा है, वो वहां पे बिल्कुल नहीं है। और जैसे एक प्रोसेस होता है कि दिन में ये होगा, एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर उसको कोई चेंज करता है तो बिल्कुल मूर्खता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस जैसे दिन में अगर काम करना है, वो क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन है, तो आप उसको कुछ भी उल्टा सीधा करने से कुछ होता नहीं है। तो जिस चीज को जैसे है, जो जैसा है उसको उसी नजरिए से देखिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि ये मार्कर है, आप दूसरे नजरिए से देख के इसको पेन समझ लें तो वो आपकी गलती है। इसलिए जो चीज जैसे उसको ऐसे परखिए, और ये सीख के आपको मुझे लगता है बहुत मजा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चीज का जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं यहाँ पे हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना।